हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास, जो 566 ईस्वी का था। मेवाड़ का प्राचीन नाम देखते हैं। मेवाड़ के प्राचीन नाम है मेदपाट व प्रागवाट। महाभारत काल में मेवाड़ को सिवी जनपद कहते थे। सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। मध्यमिका का पुराना नाम नगरीय चित्तौड़गढ़ या मध्यमिका था। अब है मेवाड़ के क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर। मेवाड़ सबसे पुरानी रियासत थी जहाँ पर गुहिल वंश या सिसोदिया का शासन था। गुहिल वंश विश्व का एकमात्र राजवंश जिसने एक ही स्थान पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंग जी, कुल देवी बाण माता, वंश सूर्यवंशी। गुहिल वंश का वाक्य जो दृढ़ रखे धर्म को ताही रखे करता। गुहिल वंश की उत्पत्ति अबुल फजल ने नौशेखा आदिल के संतान से बताई है। गोपीनाथ शर्मा ने गुहिल गुजरात के आनंदपुर बड़नगर के निवासी थे जो ब्राह्मण थे। जीएच ओझा ने सूर्यवंशी से बताई है। पूरीशंकर ओझा। कर्नल जेम्स टोड व जैन ग्रंथ के अनुसार वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान थी। शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती जब गर्भवती थी तब मेरू ने आक्रमण किया और शिलादित्य को मार दिया। उस समय पुष्पावती अम्बा भवानी की यात्रा पर गई थी और वहाँ एक गुफा में एक बच्चे को जन्म दिया जिसका लालन पोषण कमलावती ब्राह्मण ने किया। गुहिल वंश की नींव पुष्पावती के बेटे गुहादित्य ने रखी। गुहादित्य के वंश में ही बप्पा रावल का जन्म हुआ। अब है बप्पा रावल। बप्पा रावल नागादित्य की संतान थी। बप्पा रावल मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक था। नागादित्य की जब मृत्यु हो जाती तब बप्पा रावल 3 वर्ष का था। तब उसकी माँ ने उसे हरित ऋषि के पास छोड़ दिया। बप्पा रावल हरित ऋषि की गायें चराते थे। उनके आशीर्वाद से ही वह मेवाड़ के राजा बने। बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर गुहिल वंश की नींव रखी। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बप्पा रावल ने नागदा में अपनी राजधानी बनी और शास बहू का मंदिर बनवाया। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को वास्तविक शासक मानते थे और खुद को उनका दीवान मानते थे। जब कोई राजा मेवाड़ से बाहर जाता था तो एकलिंग जी से आज्ञा लेता था, जिसे आस्का लेना कहते हैं। इतिहासकार सीवी वैद्य बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन की उपाधि दी। बप्पा रावल ने पाकिस्तान में रावलपिंडी नगर की स्थापना की। बप्पा रावल ने मेवाड़ में 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया गया है। अगला शासक है अल्लड़ या अल्लूराव। इसकी राजधानी आहड़ थी। अल्लड़ ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। अल्लड़ ने हूण देश की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, जो कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अल्लड़ ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। शक्ति कुमार के समय मालवा के शासक भोज परमार ने आक्रमण किया। उस समय उसका भतीजा भोज परमार भी साथ आया। भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, शमदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण मुगल ने करवाया जीर्णोद्धार। रण सिंह के 2 पुत्र थे, श्याम सिंह जिसने रावल शाखा की स्थापना की और राहब जिसने सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना की। रण सिंह के समय गुहिल वंश 2 भागों में बट गया। अब है अगला शासक सामंत सिंह। सामंत सिंह के समय जालौर के संस्थापक कीर्तिपाल ने आक्रमण किया और मेवाड़ के कुछ स्थानों पर अधिकार कर लिया। अगला है इसी में जैत्र सिंह। अगला इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। इसकी टिके जैत्र इत्र चित्र। भूताला का युद्ध जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। जैत्र सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। इन दोनों की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में इल्तुतमिश भागते हुए आहड़ व नागदा में आग लगा देता है। जैत्र सिंह के काल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। जैत्र सिंह ने नाडोल में उदय सिंह पर आक्रमण किया व उदय सिंह की पौत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से करवाया। भूताला का युद्ध का वर्णन हमीर मदमर्दन पुस्तक जो जय सिंह सूरी की किताब में मिलता है। जैत्र सिंह के समय 1223 में चंगेज खान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। अब है तेज सिंह, जैत्र सिंह का लड़का। तेज सिंह की पत्नी रूपा देवी व जैतल देवी थी। पिता जैत्र सिंह थे। उपाध्याय थी परम भटनागर, महाधिराज, परमेश्वर, उमापतिवर, लंभ, प्रौढ़ प्रताप। तेज कवि की पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ बावड़ी का निर्माण करवाया। तेज सिंह के समय मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी चित्रित
किया गया, जिसके चित्रकार कमलचंद थे। इनके समय गया शुजिन तुगलक का आक्रमण हुआ। अब है समर सिंह अलाउद्दीन से कर वसूलता था। समर सिंह के दो पुत्र थे, रावल रतन सिंह। रावल शाखा का अंतिम शासक था। कुंभकर्ण नेपाल चला गया, शाही वंश की स्थापना की। अब है रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी थी, सिहल द्वीप की श्रीलंका की राजकुमारी, जो गंधर्व सेन की पुत्री थी। रतन सिंह की मुलाकात हीरामन तोते के कारण हुई। रतन सिंह के राजगुरु तांत्रिक राघव चेतन द्वारा पद्मिनी पर कुदृष्टि डालने के कारण राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। राघव चेतन वहां से दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अब अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के मध्य युद्ध के क्या कारण थे? तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, पद्मिनी को प्राप्त करना, मेवाड़ की सामयिक स्थिति व महत्व, समर सिंह द्वारा कर वसूलना। अब है चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा। 1303 में युद्ध हुआ था। रावल रतन सिंह, इसके सेनापति थे घोड़ा बादल और अलाउद्दीन खिलजी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। शाखा हुआ था जिसमें केसरिया रावल रतन सिंह ने किया था। जौहर पद्मिनी प्लस 1600 महिलाओं ने किया था। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सन 1303 के चित्तौड़गढ़ युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार अमीर खुसरो आए थे। इस युद्ध की जानकारी, आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो की किताब खजाइन उल फतह में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पुत्र खिज्र खां को देकर दिल्ली चला जाता है। कुछ समय बाद खिज्र खां चित्तौड़ दुर्ग में को मालदेव मुंचाला मालदेव सोनगरा को सौंपकर दिल्ली चला जाता है। चित्तौड़गढ़ के जौहर का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत में है, जिसकी रचना 1540 में हुई। रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह था। महाराणा हमीर सिसोदिया। हमीर ने मालदेव व उसके पुत्र बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। हमीर के समय यहाँ के राजाओं ने राणा महाराणा लगाना शुरू किया। राणा हमीर मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक था। इनके समय सिंगोली का युद्ध हुआ 1336 में राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य, जिसमें महाराणा हमीर जीत गए। हमीर की उपाधियाँ पूछते। हमीर की उपाधियाँ मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, वीर राजा, मेवाड़ का मुक्तिदाता, कर्नल जेम्स टोड, प्रबल हिंदू राजा कहा है इन्हें। हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता, बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। महाराणा क्षेत्र सिंह, इसको महाराणा खेता के नाम से जाना जाता है। इनके समय मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई। महाराणा क्षेत्र सिंह ने मालवा के शासक दिलावर खां गौरी को परास्त किया। इनको बूंदी के हाड़ा ने मार डाला। क्षेत्र सिंह की दासी थी खातिन, इसके दो पुत्र थे, चाचा और मेरा। अब है शासक महाराणा लाखा, जिसका नाम लक्ष्य सिंह था। इनके पिता थे क्षेत्र सिंह। सेनापति देनेश्वर भट्ट और ज्योतिन भट्ट था। लाखा के समय चांदी की खानें निकलती है चावल में। राणा लाखा के समय पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील पर ही नटनी का चबूतरा भी है। अब तारागढ़ अभियान बूंदी। राणा लाखा जब बूंदी का तारागढ़ दुर्ग नहीं जीत पाया, तब चित्तौड़गढ़ किले में ही नकली तारागढ़ बनवाकर विजय प्राप्त की। इस विजय में कुंभकर्ण हारा ने अपनी जान दे दी। हंसाबाई प्रकरण। मेवाड़ का राणा लाखा और मारवाड़ का राव चूड़ा। राणा लाखा के दो पुत्र थे, कुंवर चूड़ा व राघव देव, और राव चूड़ा के 3 पुत्र थे, कान्हा, रणमल और हंसाबाई। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा की शादी हंसाबाई से करवाई गई थी। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के बड़े पुत्र ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करवाया। कुछ समय बाद हंसाबाई से मोकल का जन्म हुआ। कुछ समय बाद राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है और मोकल राजा बन जाता है। मोकल जब राजा बना तब उसका संरक्षक कुंवर चूड़ा को बनाया गया।
हंसाबाई कुंवर चूड़ा को शक की नज़र से देखती थी, इसलिए कुंवर चूड़ा को हटाकर उसके भाई रणमल को मोकल का संरक्षक बना दिया जाता है। अब है राणा मोकल। रणमल को जब मोकल का संरक्षक बनाया गया तब रणमल ने राज दरबार से मेवाड़ी सरदारों को हटाकर मारवाड़ी सरदारों को लगा दिया गया। मेवाड़ के लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ। रणमल ने राघव देव की हत्या कर दी। रामपुरा का युद्ध हुआ था इनके समय 1428 में। मोकल और नागौर का फिरोज खा था, जिसमें मोकल जीत गया। मेपा पवार के कहने पर चाचा व मेरा ने झीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर मोकल की हत्या कर दी। उस समय कुंभा उसके साथ ही था, जो भागकर मेवाड़ आ गया। मोकल ने समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। दरबारी इसके थे योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। वास्तुकार थे फन्ना, मन्ना और विशाल। अब अपने महाराणा कुंभा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1433 से 1468 ईस्वी तक थे। पिता थे इनके मोकल, माता सौभाग्यवती। जन्म इनका चित्तौड़गढ़ में हुआ था। महाराणा कुंभा मेवाड़ का राजा बना तब मेवाड़ में दो समस्याएं थी। उसके पिता की हत्या का बदला लेना था और रणमल के बढ़ते प्रभाव को कम करना था। रणमल की सहायता से कुंभा चाचा मेरा को मार देता है, लेकिन मेपा पवार भागकर मालवा के महमूद खिलजी की शरण में चला जाता है। महाराणा कुंभा बारमली की सहायता से रणमल की हत्या कर देता है। जब रणमल की हत्या की तब उसका पुत्र जोधा चित्तौड़गढ़ किले में ही था। अब सारंगपुर का युद्ध हो या मालवा विजय, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा विजय रहे। इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसमें सीढ़ियाँ थी अपने 157 मंजिल, 9 मंजिला थी, 120 से 122 फीट था। विष्णु भगवान को समर्पित था। वास्तुकार थे जेता नामा पोमा पुंजा, जिसमें 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। प्रतीक चिन्ह था इनका राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। उपनाम थे मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। फर्ग्यूसन ने इन्हें कहा था रोम का टार्जर, कहा था विजय स्तंभ को। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त 1949 को। मेवाड़ गुजरात संघर्ष 1456 में नागौर के स्वामी फिरोज खां के मरने के बाद उसका पुत्र शम्स खां था नागौर का शासक बना वो, लेकिन गुजरात के कुतुबुद्दीन ने उसे हटाकर उसके छोटे भाई मुजरिद खां को नागौर का शासक बनाया। शम्स खां कुंभा के पास सहायता मांगने चला जाता है। कुंभा एक शर्त द्वारा उसकी सहायता करता है और उसे फिर से नागौर का शासक बना देता है। शासक बनते ही शम्स खां ने शर्त का उल्लंघन कर दिया। बाद में कुंभा शम्स खां को हरा देता है। इनके समय 1456 का युद्ध हुआ था कुतुबुद्दीन और कुंभा के मध्य, में कुंभा विजय रहा। चंपानेर की संधि 1456 में हुई मोहम्मद खिलजी प्लस कुतुबुद्दीन के मध्य। यह संधि कुंभा के खिलाफ हुई थी। इस संधि के तहत युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बदनौर का युद्ध 1456 में। महाराणा कुंभा वर्सेस मोहम्मद खिलजी प्लस कुतुबुद्दीन, जिसमें महाराणा कुंभा विजय रहे। इस युद्ध में कुंभा ने दोनों को हरा दिया। इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बदनौर ब्यावर में कुशला माता मंदिर का निर्माण करवाया। अब आबू विजय, कुंभा का सेनापति नार सिंह डोडिया और शेषमल, जिसमें कुंभा का सेनापति विजय रहा। अब आवल बवाल की संधि, जो कि 1453 में हुई थी महाराणा कुंभा और जोधा के बीच। महाराणा कुंभा का पुत्र था रायमल और जोधा की पुत्री थी सिंगार देवी। इन दोनों का विवाह किया था। जब रणमल की हत्या की गई तब रायमल किले में था। जोधा को जब अपने पिता की हत्या का पता लगा तब वहां से भाग गया, जिसका पीछा कुंभा के सेनापति आहड़ व हिंगोला ने किया। कुंभा द्वारा जोधा को बार बार परेशान किया गया, जिसके तहत हंसाबाई ने दोनों के मध्य आवल बवाल की संधि करवाई। इस संधि के तहत सोजलपाली को केंद्र मानकर मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। इस संधि के तहत जोधा की पुत्री सिंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया। कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की, मामादेव कुंड में की। अब देखते कुंभा की सांस्कृतिक उपाधियाँ। कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, इसलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है।
महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए दुर्ग: कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में स्थित है, अचलगढ़, सिरोही, बसंतगढ़, सिरोही, भोमर दुर्ग, कुमशाम मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार। महाराणा कुंभा ने धर्मशाला को रणकपुर जैन मंदिर के लिए जमीन दी। कुंभा की उपाधियां राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, कीर दुर्गों का स्वामी होने के कारण, चाप गुरु, धनुर्विद्या के होने के कारण, छाप गुरु, छापा मार युद्ध प्रणाली के कारण, अश्वगुरु, सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार, अभिनव भट्टाचार्य, संगीत प्रेमी, परम गुरु, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ शासक, प्राण रसो, विद्वानों का आश्रयदाता और हिंदू सुल्तान, ये इसकी उपाधियां थी। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ थे सूड प्रबंध, रसिक प्रिय, चंडी शतक, कामराज रतिसा, संगीत ग्रंथ, संगीत रत्नाकर, संगीत राज। यह ग्रंथ 5 भागों में विभक्त था: पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। अब महाराणा कुंभा के दरबारी मंडल द्वारा रचित रचनाएं: प्रसाद मंडन थी, देवालय, मंदिर, महल की जानकारी थी उसमें, राजवल्लभ मंडन, मूर्ति कला के बारे में जानकारी, रूप मंडन, मूर्ति कला की जानकारी, वास्तुसार, वास्तुकला की जानकारी, कोदंड मंडन, धनुर्विद्या की जानकारी, शकुन मंडन, वेद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण। मंडन का भाई नाथा की रचना कौन सी थी? वास्तु मंजरी। मंडन का पुत्र था गोविंद, उसकी कौन सी रचना थी? कलानिधि, द्वार दीपिका या उदाहरणी। कुंभा के गुरु थे सारंग व्यास या कान्हा व्यास। कान्हा व्यास यह संगीत शास्त्र के ज्ञाता कुंभा के दरबारी थे। इन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की। एकलिंग महात्म्य में प्रथम भाग महाराणा कुंभा ने लिखा। अत्रि भट्ट, महेश भट्ट यह कुंभा के दरबारी थे। इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। कुंभा के दरबार जैन आचार्य सोमसूरी, मुनि सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, भवन सुंदर, भुवन कीर्ति, सोमदेव, किला भट्ट। महाराणा कुंभा वीणा बजाते थे। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई संगीत में निपुण थी, इसलिए इसे वागीश्वरी कहते हैं। रमाबाई का विवाह सिंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ में हुआ। इसका वास्तुकार वेलका था। महाराणा कुंभा की हत्या उदा ने की, इसलिए इसे मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। अंतिम समय उद्मान रोग से ग्रसित हो गए हैं। अब उदा ने अपने पिता की हत्या मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में की, जो कि मेवाड़ का प्रथम कलंक कहलाया, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। कुछ समय बाद उदा के ऊपर बिजली गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब है रायमल की पत्नी सिंगार देवी ने गोसुंदी बावड़ी का निर्माण करवाया। रायमल ने एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया। रायमल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत शिवजी का मंदिर बनवाया। रायमल ने मेवाड़ में खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 तालाब बनाए: राम तालाब, शंकर तालाब, समय शंकर तालाब। रायमल के पुत्र थे पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। पृथ्वीराज का उपनाम था उड़ाना कुमार, पत्नी तारा थी। तारा के नाम पर इन्होंने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बहन इनके आनंदाबाई, बहनोई जगमाल जो कि सिरोही का था। जगमाल द्वारा दिए गए लड्डू देने से पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। 12 खंभों की छतरी की कुंभलगढ़ में वास्तुकार इनका गसन पन्ना था। जयमल टोडा के राव सुल्तान ने हत्या कर दी थी जयमल की। अब है हाँ सांगा। रायमल की जब मृत्यु हुई तब तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल और सांगा उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ पड़े थे। तीनों विमल गांव के चारण जाति के पुजारी इनके पास अपना भविष्य देखने के लिए पुजारी ने भविष्य का राजा सांगा को बताया था। उसी वक्त पृथ्वीराज ने गुस्से में आकर सांगा की आंख फोड़ दी। सांगा वहां से भागकर उसके दोस्त सारंगदेव के पास चला गया और उसके दोस्त सारंगदेव ने उसकी जान बचाई। वहां से भागते भागते सेवेत्री गांव पहुंचा, जहां राठौड़ विदा ने सांगा को शरण दी। बाद में राठौड़ विदा ने जयमल को मार दिया। सांगा यहाँ से भागकर अजमेर में कंवरचंद पंवार के यहाँ शरण ली। कंवरचंद पंवार ने अपनी बेटी कर्मावती बूंदी की थी का विवाह सांगा से करवाया। जब सांगा शासक बना तब करमचंद पंवार को रावल की उपाधि दी। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 में हुआ था। राज्याभिषेक 24 मई 1509 में हुआ था। उपाधि हिंदूपत थी। सांगा जब शासक बना
तब दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। कर्नल जेम्स टोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष और उसके शरीर पर 80 घाव थे। इसके समय खातौली का युद्ध हुआ 1517 में, सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, जिसमें सांगा विजय रहा। इस युद्ध में सांगा का बायां हाथ व एक पैर से लंगड़े हो गए थे वो। बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 में, सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां हुसैन मियां माखन, जिसमें सांगा विजय रहा। बागरोन का युद्ध हुआ 1519 में, सांगा वर्सेज मोहम्मद खिलजी सेकंड, मोहम्मद खिलजी ने सांगा ने भीमसा व रायसेन जीत लिया। बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 में, सांगा वर्सेज बाबर का सेनापति मेहदी ख्वाजा, सांगा ने बाबर की सेना से अरबी ताशा वाद्य यंत्र छीन लिया और मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में शामिल कर लिया। बयाना का युद्ध हारने के बाद सेना पूरी तरह से निराश हो गई थी। बाबर ने सेना को फिर से युद्ध लड़ने के लिए कहा सेना ने इनकार कर दिया, क्योंकि काबुल के एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर की हार बता दी थी। इसलिए बाबर ने सैनिकों को तजकीरा जोशीला भाषण दिया। बाबर ने तमगा कर हटाने के लिए ऐलान किया था और शराब नहीं पीने की कसम खाई। बाबर ने इस खानवा के युद्ध में जिहाद खां का नारा दिया। सांगा ने भी पाती परवंत प्रथा के तहत सभी राज्य के राजाओं को निमंत्रण भेजा था, जिसमें कौन कौन आए? हसन खां मेवाती, जो कि मुस्लिम सेनापति था। पृथ्वीराज कच्छावा आमेर का था। गंगा का पुत्र मालदेव था। जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल, जो कि बीकानेर का था। मोदिनी राय गागरोन का। अखेरा सोनगरा सिरोही का। पारमल ईडर का। रतन सिंह सलूम्बर, झाला अज्जा बड़ी सादड़ी, अशोक परमार बड़ी जगनेर भरतपुर, विरमदेव मेड़तिया व रायमल राठौर मेड़ता के, ये आए थे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था, सांगा वर्सेस बाबर। इस युद्ध में सांगा के दो सेनापति सलादी तंवर राय सिंह व खानजादा नागौर में विश्वासघात कर दिया। खानवा के युद्ध में सांगा जब घायल हुए तब उनके राजवेश झाला अज्जा ने धारण किए। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। जब सांगा घायल हो गया था उसको युद्ध से बाहर निकाल दिया गया और बसवा दौसा में उसका उपचार किया गया। इरिच होते हुए कालपी एमपी लाए गए। यहाँ पर सांगा को थोड़े स्वस्थ होते ही वापस युद्ध की इच्छा करने पर उनके सहयोगी द्वारा विष दे दिया जाता है। मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जहाँ इनकी 8 खंभों की छत्ती का निर्माण अशोक परमार ने करवाई थी। सांगा के हार के कारण थे कि विश्वासघात सलादी तंवर व खानजादा ने किया था। तुलगमा पद्धति थी। बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग था। सांगा द्वारा युद्ध की तैयारी का अभाव था। सेनापति थे रावत जग्गा व रावत भाग। महाराणा सांगा ने महमूद लोदी हसन खां अफगानी शासकों को शरण दी थी। अब सांगा के पुत्र रतन सिंह सेकंड भोजराज, जो मीरा के पति थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। रतन सिंह सेकंड सांगा के बाद शासक बना था रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह बूंदी में अहिल्या उत्सव देखने के गया, तब वहां के राजा सूरजमल ने रतन सिंह को मार दिया। रतन सिंह ने सूरजमल को मार दिया। दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। अब विक्रमादित्य, इनके पिता का नाम था सांगा, माता का नाम कर्मावती, पत्नी का नाम जवाहरबाई। विक्रमादित्य जब शासक बना तब उसकी माँ कर्मावती इसकी संरक्षिका बनी। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तब कर्मावती ने रणथंभौर का किला बहादुर शाह को देकर वापस कर दिया। एक साल बाद 1534 में फिर बहादुर शाह आया, तब कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह को उनके ननियाल बूंदी भेजा और चित्तौड़गढ़ की बागडोर देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह को सौंप दी। तब यहाँ शाखा हुआ, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ, जिसमें आक्रमणकारी बहादुर शाह जौहर कर्मावती द्वारा किया गया, केसरिया बाघ सिंह द्वारा किया गया। इनकी छत्ती है पांडलपोल पर छतरी है बाघ सिंह की। राजा विक्रमादित्य था उस टाइम। विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने की। बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुतलदे का पुत्र था। यह भी चित्तौड़ को प्राप्त करना चाहता था। एक दिन यह उदय सिंह को मारने चित्तौड़ पहुंचा, तब पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई। पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ पहुंची और वहां के किलेदार आशाकरण देवपुरा ने पन्नाधाय व उदय सिंह को शरण दी। पन्नाधाय का जन्म माताजी की पांडोली चित्तौड़गढ़ में हुआ। पन्नाधाय का स्मारक पैनोरमा
का मेरी राज संबंध ससुराल था इनका। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नवलखा भंडार की और तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया, जो मराठों की आराध्य देवी थी तुलजा भवानी। अब है उदय सिंह। उदय सिंह का राज्याभिषेक अल्प आयु में कुंभलगढ़ में हुआ। इनके समय मावली का युद्ध हुआ 1540 में। उदय सिंह की सहायता मालदेव ने की। उदय सिंह वर्सेस बनवीर के मध्य हुआ, जिसमें उदय सिंह विजयी रहे। उदय सिंह के समय 1544 में शेरशाह सूरी ने अफगानी शासक आक्रमण किया। उदय सिंह ने डर के मारे शेरशाह सूरी को चित्तौड़गढ़ की किले की चाबियां दे दी। उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी ने चित्तौड़गढ़ का शासक ख्वाजा खां को बना दिया। पनेड़ा महल का निर्माण उदयपुर में हुआ। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 में। उदय सिंह वर्सेस हाजी खां। इसमें हाजी खां की सहायता मालदेव ने की और हाजी खां विजयी रहा। यह युद्ध रंगराय की वजह से हुआ। 1559 में उदय सिंह के पोते अमर सिंह प्रथम के जन्म पर उदयपुर की स्थापना की गई। उदय सिंह ने नागौर के जयमल को शरण दी, इसलिए अकबर नाराज हो गया। जब अकबर 1568 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, तब उदय सिंह ने चित्तौड़ का भार जयमल फत्ता को देकर गोगुंदा की पहाड़ी में भाग गया। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था। आक्रमण अकबर ने किया। केसरे जयमल फत्ता जौहर फूल का कंवर जयमल की पत्नी थी। राजा उदय सिंह था उस टाइम। अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल के पैर को घायल कर दिया। जयमल को कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध लड़ा। अकबर ने कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा। अकबर यह युद्ध जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 30,000 लोगों को कत्लेआम कर दिया। यह अकबर के ऊपर बहुत बड़ा कलंक था। अकबर जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर जूनागढ़ बीकानेर दुर्ग के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई। उदय सिंह की मृत्यु 1572 ईस्वी होली के दिन हुई। छत्ती इनकी गोगुंदा में है। उदय सिंह की पत्नियां थी धीराबाई भट्टानी, इनका पुत्र जगमाल था। जयवंताबाई इनका पुत्र महाराणा प्रताप था। सज्जाबाई इनका पुत्र शक्ति सिंह था। आज यहाँ तक पढ़ते, उसके बाद कल पढ़ेंगे।